हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम करने वाले भी हमारा जो 15.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है हमने। इससे प्रीवियस इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जिन बच्चों को उस वीडियो का लिंक नहीं मिला है ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां जाकर क्लिक कर सकते देख सकते हो बाकी। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो उसके भी। आज करेंगे हम 24th क्वेश्चन। 23 तक हमने पहले कर दिए थे। 24 के अंदर भी दो पार्ट है, तो पहले इसका ये पार्ट करेंगे भाई। फिगर देख लो, पहले फिगर बना लेता हूँ मैं। ये पार्ट की आपको फिगर दे रखी है यहाँ पर। एक सर्कल है भाई आपके पास, सर्कल के अंदर से दो टेंजेंट निकल के गए हो ऐसे। ठीक है, टेंजेंट्स के बाद यहाँ पर सेंटर पे हमारे पास इसको जोड़ा हुआ ऐसे, फिर यहाँ से बाहर की तरफ ऐसे लाइन निकली हुई है। एक नाम लिख देता हूँ मैं इसका, ए बी सी डी। ए बी सी डी और ये पी है और ये पॉइंट ओ है भाई हमारे पास। ठीक है, अच्छा आपको ये लाइन के इसके पैरेलल दे रखा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, और इसका नाम ए है, सॉरी ऊपर वाले का नहीं, इसका नाम ए है। ये यहाँ पे पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली है ना। ठीक है भाई, तो अब हमने क्या ऊपर वाला देखा 55, ये वाला कितना देखा आपको 55। अच्छा, ये तो आपको गिवन है। अब निकालना क्या वो देख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गया सारा। निकालना क्या है, एक तो निकालना है बीओडी एंगल, बीओडी एंगल, और क्या निकालना है कि निकालना है बीपीडी। चलो भाई, ये दो एंगल निकालने हैं आपको। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे बीओडी निकालना और बीपीडी निकालना, और गिवन हमारे पास ये। तो बीओडी देखो कहाँ पे है, बीओडी, एक तो ये निकालना है, और क्या निकालना है बीपीडी, बीपीडी, एक ये निकालना है। क्लियर हो गया। तो ध्यान से देखो, ए बी लाइन है जो आपकी पैरेलल है किसके, सीडी के। लिखो यहाँ पे ए बी लाइन है वो पैरेलल है सीडी के। तो हमारा जो एंगल ए बी सी है, कौन सा एंगल, एंगल ए बी सी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी डी के, बी सी डी के। रीजन क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल इस एंगल को ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो बी सी डी भी हमारा कितना हो जाएगा भाई 55 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात। प्रॉपर्टी पता चली कौन सी लगी है, 55 है। और आपको पता है ये वाला एंगल है जो सेंटर पे क्या होता है इसका भी हमारे पास डबल होता है। तो लिखो बीओडी है जो हमारा एंगल, वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी। पता ही होगा इस प्रॉपर्टी को, तो हम कितनी बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्वाइस कर दो इसका, 2 इंटू में 55 का डबल कितना होता है भी हमारे पास 110। तो जो हमारा एंगल बीओडी था वो कितना आ जाएगा भाई 110। तो ये हो गया अपने पास 110। अब आपको पता है बी डी पी, लिखो यहाँ पे बी डी ओ भी है, बी ओ डी पी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसे, देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, ऐसे ही इसका और इसका सम भी कितना होगा 180 होगा। तो एंगल ओ प्लस में एंगल पी, नाम लिखो एंगल बीओडी प्लस में एंगल कितना भाई बीपीडी इक्वल टू कितना होगा सम 180। बीओडी की वैल्यू अभी भी निकाली है 110 है, प्लस में बीपीडी तो निकालना हमने इक्वल टू 180। उससे जाके माइनस कर दो तो बीपीडी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 माइनस में 110। तो कितना बचा अपने पास, ये बचाएगा 70। तो हमने दोनों पार्ट निकालनी है इसके। एक पार्ट हमारा आया 110 और एक आया 70। क्लियर हो गया ना, 110 और 70 दोनों आंसर आ गए। अब चलते हैं 24th के बी पार्ट पे भाई। बी पार्ट पे आ जाओ, स्टेटमेंट रीड करनी है। मैं फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे। आपको दे रखा है एक सर्कल यहाँ पे, पहले तो सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल के अंदर आपको ऊपर दिया हुआ है टेंजेंट, ऐसे निकल के गया जो टेंजेंट से जुड़ी हुई एक लाइन यहाँ पे, एक जुड़ी हुई लाइन यहाँ पे, ये बनी हुई है भाई। ये बीच में सेंटर ओ है अपना, इसको इससे जोड़ा हुआ है। टी पी टी डैश, टी पी और ये टी डैश है। उसके बाद ये है ए, ये है ओ और ये है बी। उसके बाद ये है 30, कितना भाई 30। क्लियर हो गया। ये सारी चीजें आपको दे रखी है यहाँ पे। निकालना क्या वो देख लेता हूँ मैं एक बार। ए पी टी निकालना, एक तो एंगल ए पी टी और एंगल बी ओ पी। चलो भाई करते हैं सोल्व। सबसे पहले तो जो ए बी है आपका वो क्या है, एक डायमीटर है, और डायमीटर के सामने ऊपर बनने वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री होता है। अब आपको पता है ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 बन गया ना यहाँ पे। तो तीनों एंगल को जोड़कर इक्वल टू 180 करो पहले, तो ये काम करो। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पर ये वाला एंगल क्या नाम है, टी पी
या APT बोल दो इसको, एंगल APT प्लस में कौन सा एंगल APB, APB प्लस में एंगल ये कौन सा इस साइड BPT डैश, तीनों का सम 180 होगा भाई। रीजन में लिखना लीनियर पेयर, क्या लिखोगे लीनियर पेयर। अब देखो APT तो हमें निकालना है, ये कितना है 90 है, ये कितना है 30 है, इक्वल टू 180। 90 30 कितना हो गया 120 हो गया ना भाई, तो 120 इज इक्वल टू 180। 120 सट जाके माइनस, तो APT की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 माइनस 120, तो APT आ गया आपका यहाँ पर 60। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे 60 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम ये करने के बाद नेक्स्ट हमारा एंगल है BOP। BOP देखो कहाँ पे BOP, तो आपको ये वाला निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होगा भाई हमें, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा 30 के, क्योंकि देखो ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में, ठीक है। तो लिखो एंगल BPT डैश, पहले लिखो एंगल PAO या OAP बोल दो, इक्वल होगा एंगल किसके भाई BPT डैश के, BPT डैश के। रीजन में क्या लिखोगे एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। अब OAP कितना हो गया भाई आपका, OAP हो जाता है फिर 30 डिग्री, तो ये आपका 30 आ गया। और ये सेंटर पे बनने वाला एंगल इसके क्या होता है डबल होता है, तो लिखो एंगल BOP, BOP होगा जो इक्वल होगा एंगल ऑफ OAP के, ट्वाइस ऑफ एंगल OAP के। तो BOP निकालना इजी है, बस ट्वाइस कर दो, OAP कितना निकला 30, तो आ जाएगा आंसर 60। तो हमारा जो फाइनल आंसर है BOP का वो कितना आ गया भाई 60 आ गया, और यही तो आपको निकालना था, तो ये आ गया 60। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपने करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है होल। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट हमारा 25 है भाई। 25 के अंदर स्टेटमेंट रीड करनी है आपने। देखो क्या बोल रहा है 25 क्वेश्चन में आपको एक ही पार्ट करना है। इसको फिगर आपको दी हुई एक सर्कल बनाना भाई। सबसे पहले इस टाइप से सर्कल बना लिया मैंने। नीचे आपको एक टेंजेंट दिया हुआ भाई जो सर्कल को टच करके जा रहा है। उसके बाद इससे हमारे पॉइंट बने हुए भाई यहाँ पर। यहाँ से कैसी लाइन टेढ़ी गई हुई है भाई, ठीक है। इससे हमारे पास यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ा हुआ है। यहाँ से एक लाइन ऐसे गई हुई है। इसको मिलाया भाई इस पॉइंट से और इसको मिलाया यहाँ पे इस पॉइंट से। नाम क्या भाई हमारे पास PAQ, ये नाम है PAQ। उसके बाद DCB, ये नाम है DCB। चलो भैया अब प्रूफ क्या करना वो देखो। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQ टेंजेंट है वो देख लिया हमने। A के ऊपर CAQ कौन सा भी हमारे पास CAQ ये वाला है जो, और CAP ये वाला है जो। इन दोनों की रेशो दे रखी है आपको 1:2। तो यानी कि ये वाला भाग है जो हमारा ये होगा 2x, क्या होएगा रेशो हटाते हैं तो 2x और ये होएगा 1x। क्लियर होगी मेरी बात इतनी। उसके बाद फिर बोला है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल। अच्छा ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है सिंगल को। ये भाग इस भाग के इक्वल होगा और ये वाला भाग इस भाग के इक्वल होगा। इसको ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद क्या बोला है देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और BD को डायमीटर प्रूव करना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो देखना है और साथ साथ BD को क्या प्रूव करना है भाई यहाँ पर डायमीटर। देखो BD कब डायमीटर प्रूव होगा, अगर ये डायमीटर प्रूव करना तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री बनाना, और ये डायमीटर प्रूव करना इस साइड तो हम इस साइड भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो ये दो चीजें अगर आपने प्रूव कर दी 90 डिग्री एंगल, सो यू हैव तो आप यहाँ पे प्रूव कर दोगे कि हमारा क्या है डायमीटर है। सो BD इज अ डायमीटर। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल यहाँ पर एंगल निकालने से पहले मैं ये ले लेता हूँ। ये कंप्लीट करो भाई। यहाँ पर 2x और x दोनों को सम करते हैं। नाम लिख दो इसका CAP, एंगल CAP प्लस में एंगल कौन सा भाई है CAQ, किसके इक्वल 180 के। लीनियर पेयर लिख देने रीजन में, लीनियर पेयर। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 2x है, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 180। तो x और 2x कितना हो गया 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 3 कटेगा तो आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू हमारी 60 आ गई भाई। x 60 आ गया तो CAP कितना आ जाएगा भाई अपने पास 2x था, यानी कि 2 × में 60 कितना हो गया भाई 120। कितना हो गया 120। ऐसे ही हमारे पास था CAQ कितना आ जाएगा भाई x था तो हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, तो देखो भाई ये टोटल कितना है 120 है, और 120 देखो मैंने बोला था ये लाइन इसको बाइसेक्ट करी तो ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। ऐसे ये टोटल कितना था 60, तो हाफ करेंगे ये 30 और ये भी 30, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट है। क्या है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो मैंने निकाल दिया। लेकिन अब मुझे निकालना एंगल DAB। क्या निकालना एंगल DAB इज इक्वल टू किसके होगा भाई हमारा एंगल DAC
प्लस में एंगल BAC, जोड़ दो दोनों को, ये कितना दे रखा है 60, ये कितना दे रखा है 30, तो हमारे पास जो DAB है वही वो कितना आ जाएगा 90, कितना आ गया। और यही तो प्रूव करना था, अगर ये 90 प्रूव हो गया अपना, तो इसके अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो ये भी 90 होगा, तो लिखो एंगल C इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए भाई, यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। 90 90 मैंने प्रूव कर दिया है, सो वी कैन राइट दैट, सो दैट BD है जो हमारा, BD इज अ डायमीटर, लिख सकते हो आप लास्ट में कि BD हमारा डायमीटर होगा, क्योंकि हमने ये चीजें यहाँ पे कर ली हैं। क्लियर होगी मेरी बात इतनी यहाँ पर, तो हमारा प्रूव हो चुका है पहला पार्ट। अब इसके सारे एंगल निकालने थे, ये कितना भी अपने पास यहाँ पर 90 है, ये भी कितना अपने पास 90 है, अपोजिट एंगल का सम हुआ ना 90 डिग्री यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसमें बोला था शायद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल निकालने, हमने पढ़ लेता हूं एक बार। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ भाई, हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल निकालने हैं, तो अब इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब हमारे पास ध्यान से देखना, ये क्या भाई, हमारे पास यहाँ पर बाहर एंगल 30 डिग्री है, ये हमारा टेंजेंट है और ये हमारा कोड है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कितना होता है हमारे पास यहाँ पर 30 और ये 30, यानी कि ये वाले दोनों एंगल निकालने हैं, तो ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। अगर ये 30 30 60 हो गया, कितना हो गया भाई हमारे पास ये, अगर एंगल लिख लो पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल BAQ इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर, ये एंगल CDBK एंड कितना भाई, ये वाला एंगल हमारा इसके हो जाएगा DABK, तो दोनों के दोनों DABK, तो दोनों दोनों 60 हो गए ना ये, तो एंगल D है जो हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस में 30 इज इक्वल टू 60 भाई। ठीक है, अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट सम कर दो, एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू कितना होता है 180, तो एंगल B कितना भी अपने पास यहाँ पर निकालना है, D 60 है, तो इज इक्वल टू 180, माइनस करोगे तो स्ट्रेट जाके कितना बचा भाई अपने पास यहाँ पर 180 माइनस में 60, तो बच जाएगा 120, तो B आ जाएगा 120। तो अपने पास यहाँ पर एंगल बन चुका है, ये 120 हो गए, 60 हो गए, 90 और ये 90, तो सारे एंगल हमने निकाल दिए। यहाँ पे BD इज अ डायमीटर प्रूव करना था, वो भी प्रूव कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 26 पे। 26 की स्टेटमेंट रीड करनी है भाई, ध्यान से आपने देखो क्या बोला है। इसमें बोला आपके पास कि एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC बना लेता हूं मैं यहाँ पर, ये ट्राइंगल पे अपने पास ABC, इसके अंदर एक इन सर्कल, सर्कल का मतलब कि इसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ भी आपके पास। ठीक है, ये सर्कल बना हुआ है, और फिर क्या बोला है ABC नाम है इसका, ABC नाम दे देता हूँ भाई ABC। ये सेंटर है भाई, सेंटर से यहाँ पर ये लाइन पड़ रही है ऐसे, जो टच कर रही है नीचे ग्राउंड पे। अब देखो उसके बाद बोला है टच इज सेंटर O, सेंटर O है भाई, ये क्या है सेंटर O। उसके बाद PQR आपके पास एक रिस्पेक्टिवली ट्राइंगल बना हुआ है यहाँ पे PQR। चलो भाई अब निकालना है क्या, QR निकालना आपको, QOR, यहाँ पे P आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, QOR निकालना है। और क्या निकालना है भाई आपको, यहाँ पर एक QPR निकालना है, QPR। और गिवन क्या भी आपको, गिवन आपको एंगल A 60 डिग्री, या आपको देखा है 60 डिग्री। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं अब इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90, अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180, तो इस और इस एंगल का भी सम 180 होगा, तो लिखो एंगल A प्लस में एंगल QOR इज इक्वल टू होगा 180, तो लिखो QOR एज इट इज, एंगल A की वैल्यू कितनी है भाई आपकी 60 है, 60 साइड जाके माइनस, तो QOR कितना आ जाएगा भाई आपका 180 माइनस 60, तो कितना बचा भाई, QOR आ जाएगा आपका 120। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे 120। और आपको पता है सेंटर पे बनने वाला एंगल इसके क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल QPR आपका इक्वल होता है किसके, हाफ ऑफ एंगल QOR। तो QPR आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, हाफ ऑफ, सेंटर पे बना हुआ एंगल कितना 120 है, तो 120 को हाफ करोगे 60 आ गया, तो जो QPR अभी आपका आंसर वो कितना आ जाएगा फिर यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आंसर निकालना था, जो QOR है आपका वो 120 आ जाएगा और QPR है वो 60 आ जाएगा, यहाँ पे 60 लिख देना। तो यहाँ पर दोनों पार्ट थे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 के। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। देखिए 27 के अंदर आपको क्या बोला अभी यहाँ पर, अच्छा 27 के भी दो पार्ट है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट ए पार्ट करते हैं इसका। तो पहले पार्ट में देखो आपको क्या बोला भाई,
एक सर्कल आपके पास यहाँ पे, सर्कल के अंदर आपको डायमीटर दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से सीधी लाइन निकल गई है जो टच कर रही है आपको यहाँ पर एक, यहाँ पे, और दूसरी लाइन टच कर रही है यहाँ पे। चलो भाई, आपके पास ये फिगर दे रखी है यहाँ पर। इस फिगर के अंदर देखो अब नाम क्या क्या दे रखा है, ए बी सी और ये क्यू है, और आपको ये बीच में पॉइंट दे रखा है सर्कल के सेंटर ओ। ये आपको एंगल दे रखा है 34, और कुछ दे रखा भी नहीं। ये आपके पास ये, और निकालना क्या है इसमें, सी बी ए निकालना, एक तो सी बी ए, और निकालना भी इसमें सी क्यू ए। तो ये दो एंगल निकालने हैं, सी बी ए और सी क्यू ए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट है, पहले पार्ट कर लेते हैं। सी बी ए देखो कहां पे आता है, सी बी ए, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। और इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एंगल पहले से ही मिला हुआ है। क्या मिला हुआ आपको पता होना चाहिए, डायमीटर दे रखा आपको ए बी, तो ये हमारा क्या होगा भाई, 90 डिग्री होगा। तो लिखो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखना है ए बी इज अ डायमीटर, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, रीजन के लिए। अब ट्रायंगल ले लो ए बी सी, लिखो ट्रायंगल ए बी सी में, तो एंगल ए आपको दे रखा है 34, एंगल ए प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, लिखना है तो रीजन में लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है 34, बी कितना भी आपके पास, सी कितना भी आपके पास 90, और सी बी ए तो निकालना आपने, इक्वल टू 180। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 3 12 124, प्लस में सी बी ए इज इक्वल टू 180, सी बी ए 180 में से माइनस कर दो 124, तो कितना बचेगा भैया आपके पास, ये बच जाएगा मेरे ख्याल से 56। कितना बच जाएगा भाई 56, 24 6 30 और 50 80, हाँ भाई, तो 56 आ गया आपका ये वाला पार्ट। अब देखो ये आपका टेंजेंट है और ये आपकी कोड है, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा भाई, इसके इक्वल होगा। और रीजन में क्या लिखोगे, अल्टरनेट सेगमेंट, तो लिखो एंगल क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी है जो आपका, वो इक्वल होगा किसके, एंगल सी ए बी के, सी ए बी के। रीजन में लिखोगे एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है भाई, ये रीजन लिख सकते हो। तो क्यू सी बी है जो आपका, क्यू सी बी वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 34, तो ये भी 34 हो गया। अब ध्यान से देखो ये टोटल एंगल कितना हो गया, इसको पूरे को जोड़े, 90 प्लस 34 कितना होता है भाई आपका 124। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ए सी क्यू, क्योंकि मुझे क्यू एंगल निकालना ना, लिखो यहां कर देता हूं, इन ट्रायंगल ए सी क्यू में एंगल सी कितना है, एंगल ए कितना है, और एंगल क्यू कितना है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होएगा। फिर वापस सी कितना भी अपना जोड़ा भी 124, ए कितना आपका 34, क्यू तो हमने निकालना है, पूरा नाम क्यू का क्या है भाई, क्यू का नाम है सी क्यू ए, कौन सा भाई, सी क्यू ए, लिख दो इसको, सी क्यू ए इक्वल टू 180। तो 120 और इसको जोड़ोगे तो भाई 120 50 54 58 हो गया। सी क्यू ए इज इक्वल टू 180, माइनस कर दो साइड जाके, तो सी क्यू ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 माइनस में 158, तो बचेगा 22। सी क्यू ए इज इक्वल टू आ गया 22। ये लो भाई फाइनल आंसर आ गया आपका पहले पार्ट का। और दूसरा कहाँ निकाला था मैंने, ये रहा दूसरा पार्ट। तो दोनों पार्ट निकल चुके हैं भाई अपने, और क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट कंप्लीट हो। अब चलते हैं बी पे। 27 के बी पार्ट की स्टेटमेंट रीड करनी है। मैं फिगर बना देता हूँ क्या दी अभी। फिगर में हमारे पास सर्कल है भाई, सर्कल के अंदर दे रखा हमें यहाँ पर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर हमें टेंजेंट गया भाई टच करके सर्कल को ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, उसके बाद और क्या भाई, हाँ सेंटर है, सेंटर से ये लाइन टच कर रही है, ये जाएगा इस पॉइंट पे, ये जाएगा इस पॉइंट पे। नाम क्या है इसका, ए पी बी सी ओ, ये है 60 डिग्री भी आपका, ठीक है। बस ये चीजें दे रखी हैं आपको। अब निकालना है क्या बोल के लेता हूं मैं, ए ओ बी निकालना है एक तो, और क्या निकालना है, ओ ए बी निकालना है, और क्या निकालना है, ए सी बी। ये तीन एंगल इसमें फाइंड आउट करने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे भाई, हमें निकालना है ए ओ बी, ये एंगल निकालना है। ये एंगल है जो हमारा इस एंगल के क्या है भाई, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो लिखो एंगल ए ओ बी, क्योंकि देखो ये 90 है, ये 90, अपोजिट एंगल का सम 180, तो इसका भी अपोजिट एंगल का सम 180 होगा ना। तो लिखो एंगल ए ओ बी प्लस में एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना, ओ को मैं पीछे लिख देता हूँ, यहाँ पे ओ ये है, तो हो जाएगा 180। ए ओ बी हमें निकालना है,
ये मैंने रखा है 60 इज इक्वल टू 180, उस साइड जाके माइनस कर दो तो AOB की वैल्यू कितनी आ गई भाई 180 माइनस 60, तो AOB आ गया आपका यहाँ पर 120। लिखो भाई ये 120 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है OAB, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये लाइन जोड़नी पड़ेगी ऐसे। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर साइड है, ये वाली साइड, तो एक कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, जहां पर ये दोनों एंगल सेम होंगे x और ये भी x। तो ट्रायंगल लो फिर इन ट्रायंगल AOB, तो एंगल AOB प्लस में एंगल OAB प्लस में एंगल ABO इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी AOB की वैल्यू कितनी आई है 120, इन दोनों की वैल्यू मैंने XX मानी है इज इक्वल टू 180, तो 120 उस साइड जाके माइनस XX कितना हो गया 2x, और 180 में से 120 माइनस करेंगे 60, 2 डिवाइड में जाएगा भाई, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन में 2 कितना आ गया कट के 30। तो एंगल OAB है जो x माना था हमने, OAB कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ गया। ये हो गया आपका दूसरे पार्ट का आंसर, ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जो निकालना आपने ACB। क्या निकालना है एंगल ACB। ध्यान से देखो ACB कहां पे पड़ता है आपको, ये रहा ACB, जो कि क्या है भाई यहाँ पर इस पे सेंटर पे बनने वाले एंगल के हाफ होता है, आपको पता ही है। तो लिखो इक्वल होता है हाफ ऑफ एंगल ऑन सेंटर, क्या है भाई AOB। तो जो अपना ACB होगा भाई वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सेंटर पे कितना एंगल बना है 120, काटोगे तो कितना आएगा 60। तो जो हमने निकालना था ACB, यहाँ लिख देता हूँ, ACB है जो हमारा कितना आएगा भाई 60 आएगा। और ये लो, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 27th का B पार्ट। सारे के सारे क्वेश्चन इजी थे भी, बिल्कुल ही सिंपल है। किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट करके पूछना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर किया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।